अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक। और ये ईद का दिन था, बारिश हो रही थी। सुबह सवेरे मैं तैमूर को लेकर तैयार होकर घर से बाहर निकली ही थी कि बारिश के पानी की वजह से मैं स्लिप हो गई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ पैर छिल गए और मैं हॉस्पिटल आ गई थी टेटनस की इंजेक्शन लगवाने के लिए। और फिर सारा दिन मैंने तो सोचा था कि मैं ईद का फुल व्लॉग शेयर करूँगी, बट फिर मैंने ईद के दिन कुछ किया ही नहीं और मैं तकरीबन सारा दिन ही रेस्ट करती रही। और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप किसी दिन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हो और फिर वो सारा दिन पोपट हो जाता है, बिल्कुल जैसे मेरे साथ हुआ। मॉर्निंग में ही मुझे चोट लगी, फुल बॉडी एक स्टार्ट हो गया और सारा दिन मुझे फुल बॉडी पेन रहा। पेन किलर नहीं लगवाया था मैंने, बट पेन किलर की मेडिसिन ले ली थी, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे ठीक हो गया, दर्द बेहतर हो गया था। उसके बाद दोबारा से पेन स्टार्ट हो गई थी, तो बस सारा दिन ऐसे ही गुजरा। ज़्यादा वीडियो ब्लॉग शूट नहीं कर सकी मैं। सारा दिन तकरीबन आराम किया। उसके बाद फिर क्योंकि हमें फिर चीज़ें तो देखनी ही होती हैं, गोश्त वगैरह देखना था, उसको संभाला। उसको संभालने के बाद फिर मैं, क्योंकि अम्मा के घर स्टे कर रही हैं, फिर अपने घर गई गोश्त वगैरह रखने। घर को थोड़ा देखा और चीज़ें समेटने वाली जो थी वो समेटी और चीज़ें वगैरह साफ़ करने के बाद फिर घर आके सो गए थे। ये मेरा ईद का पहला दिन गुजरा। और फिर ईद के सेकंड डे मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना था, उसने इनवाइट किया था, तो उनके घर जा रहे थे। रास्ते में फिर हम लोग शॉप पे उतरे और ये शॉप पे मैं उतरी हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं सुपर मार्केट जाती हूँ तो फिर मेरी नज़र ऐसी ही चॉकलेट्स और कैंडीज़ पे पड़ती हैं। ना भी खाऊँ तभी मुझे इतना देखने में अच्छा लगता है ना, कि ये जो कलरफुल कैंडीज़ होती है मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। खाने में मुझे इतना पसंद नहीं है, बट देखने में मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है। तो ख़ैर बस यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ले ली थी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, ये बैठे हुए हम लोग गाड़ी में। उसके बाद अपने बेटे को थोड़ा मैं तंग करते हुए, उसके बाद फिर अपनी सिस्टर के घर टाइम स्पेंड करने के बाद, वैसे उस दिन भी मैंने थोड़ा आराम ही किया, ज़्यादा कोई काम नहीं किया, दर्द हो रहा था बॉडी में। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तो ये बुक मैंने देख ली। ये द काइट रनर है, मेरी सिस्टर ने रीड किया और मैंने नहीं रीड किया था, काफ़ी पुराना है। तो मैं ये बुक चुराते हुए अपनी बहन के घर से, तो यहाँ से मैं वापस जाने के लिए तैमूर का बैग सेट कर रही थी और साथ ही मैंने बुक भी उठा ली। और मैं अपनी सिस्टर से कहा कि मैं ये बुक लेके जा रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं रीड करूँगी, क्योंकि बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा मैं बुक रीडिंग किया करती थी। जब से मोबाइल का दौर आ गया तो बस बुक रीडिंग थोड़ा कम हो गया है। तो ये बुक अब मैंने रीड करना स्टार्ट करना है। और फिर इसके बाद हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। तो आज का दिन कंपैरेटिवली करके निस्बत थोड़ा सा अच्छा गुजरा, थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा गुजरा, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी बेहतर थी। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मैंने फटाफट से चाय बनाई, क्योंकि यहाँ पे तो गैस बहुत ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पे मैं तैमूर को सरप्राइज़ देके मैं बड़ी मज़े से बुक रीड कर रही थी चाय पीते हुए। तो फिर मेरे बेटे ने जो है वो हाथ मारना शुरू कर लिया, क्योंकि मुझे कभी भी बुक रीड करने नहीं देता, हमेशा खुद पकड़ लेता है बुक और फिर फाड़ने लग जाता है। तो बस फिर थोड़ा बहुत मैंने बुक रीड किया, उसके बाद फिर बस मैं सो गई थी। और ये रहा मेरा ईद का दूसरा दिन, इस तरह से गुजरा। आप बताइए आपका ईद कैसा गुजरा? और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।